हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माशारदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपन रामबाण सीरीज चला रहे हैं। रामबाण सीरीज के अपन ने 4 क्लास पूर्ण कर चुके। 5वीं क्लास के बारे में बात करते हैं। 5वीं क्लास की जो टॉपिक है वो रहेगा अपन ने फल व सब्जियों की जो महत्वपूर्ण जो जलवायु है, टेम्परेचर है, इनके बारे में बातचीत करते हैं कि इनका जो मुख्यतः टेम्परेचर सामान्य वर्दी के लिए कितना होता है या फिर इनके फलन के लिए कितना होता है, इनके बारे में बातचीत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्ण जलवायु या ट्रॉपिकल क्लाइमेट का नहीं है? देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सीधा इनको फलों ही फलों में फटते हैं कि कौन सा फल है जो उष्ण जलवायु का है, या फिर इनको जो नहीं है वो नहीं फट पाते। मतलब कि थोड़ा ये हाइड हो जाता है, ऐसा हो जाता है अपने से, है ना। बहुत बार होता है, बहुत सारी एग्जामों में आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं। तो एक तो आप जो क्वेश्चन है ना वो बड़े ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का सही होने के चांस उतने ही बढ़ते जाते हैं। देखते हैं कौन सा नहीं है, किसका कौन सा है उष्ण जलवायु का फल नहीं है। काजू, काजू तो बिल्कुल है। अखरोट, अखरोट नहीं है। ये किसका है? शीतोष्ण का है। किसका है बेटा? ये शीतोष्ण का है ना। चलो, चीकू, बिल्कुल चीकू है। पपीता, बिल्कुल पपीता भी है। तो सही आंसर क्या आएगा? अखरोट। ये अखरोट कौन सी का है? शीतोष्ण जलवायु का है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुष्क जलवायु का है? कि ये बोले तो एरिड क्लाइमेट, मतलब कि ऐसा कौन सा फल है जो शुष्क जलवायु में उगता है? बात करते हैं बेल पत्तर, सेब, नाशपाती, आड़ू। तो सही आंसर होने वाला अपना क्या? बील पत्तर। और ये तीनों की तीनों कहाँ उगते हैं? शीतोष्ण में। कहाँ उगते हैं बेटा? शीतोष्ण में। अच्छा, और बील पत्र कहाँ उगता है? शुष्क जलवायु में। बील पत्र हुआ, खजूर हुआ, बेर हुआ, ये सब। टमाटर में लाइकोपीन निर्माण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए। एक तो होता है लाइकोपीन निर्माण, लाइकोपीन, और लाइकोपीन का मतलब होता है लाल रंग। कि जब लाल रंग होता है ना, तो लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। एक होता है क्यों, कौन सा रंग? पीला रंग। ये जो मुख्यतः जो टेम्परेचर पूछते हैं ना वो बोलते हैं। एक होता है लाइकोपीन बनना बंद, लाइकोपीन निर्माण बंद होना। ये 3 टेम्परेचर मुख्यतः पूछते हैं इसमें अपने टमाटर में से। तो जो लाइकोपीन का जो निर्माण है वो कितने डिग्री पर होता है? 21 से लेकर के 24 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, और 24 से बढ़ करके लगभग आगे भी जाता है, 26 तक भी जाता है। और जो पीला रंग है वो कितने पे होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा रंग निर्माण होता है? पीला रंग। अच्छा, जो कैरोटीन कारण था। लाइकोपीन जो निर्माण का जो बंद होना है वो कितना? 27 डिग्री टेम्परेचर, या बोले तो 28 डिग्री पर क्या हो जाता है? लाइकोपीन निर्माण का जो निर्माण है वो बंद हो जाता है। तो देखते हैं इसमें लाइकोपीन निर्माण का उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है? 21 से लेकर के 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी फल उपोष्ण जलवायु में होने वाले हैं? कि जो अपने को जो समूह दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो उपोष्ण जलवायु, मतलब सब ट्रॉपिकल जलवायु में उगते हैं या सब ट्रॉपिकल में होते हैं? अनार होते हैं, अमरूद होते हैं, अंगूर। बिल्कुल सही आंसर तो अपने को यही मिल गया। सही आंसर तो अपना पहला ही है, लेकिन आगे वाले ऑप्शन के बारे में बातचीत करते हैं। बेर, खजूर, अमरूद। ये बेर खजूर तो कौन सा होता है? एरिड, बोले तो शुष्क। और ये अमरूद कौन सा हो गया? सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण। अच्छा, आम, केला और पपीता ये किस में आता है? उष्ण में आता है, बोले तो ट्रॉपिकल में आता है। और बील पत्तर, करोंदा, फालसा ये सब किस में आता है? शुष्क में आता है। तो सही आंसर अपना क्या है? ए है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आलू के कंद निर्माण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर, मतलब कि जो आलू है उसका जो कंद का जो निर्माण होता है उसके लिए सही टेम्परेचर कितना होता है? 17 से 19। 17 से 19 सही होता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कंद निर्माण जो सही टेम्परेचर है वो 17 से 19 होता है, और 30 डिग्री से अधिक होता है तो कंद निर्माण बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर व खजूर किस जलवायु के फल है? अब आप ही बताओगे कि बेर और जो
खजूर है वो कौन सी जलवायु के फल है? उष्ण के हैं, उपोष्ण के हैं, शुष्क है या शीतोष्ण है? इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चलो आंसर ये आता है, लेकिन वो बताते नहीं है। मेरे को कैसा पता चलेगा बेटा कि आप सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप सही आंसर दे रहे हो या गलत दे रहे हो? तो आपको जो भी आंसर देना हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है बेटा, और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी इजी बनाते हैं, और जो लास्ट में होता है वो थोड़ा डीप और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। तो कोई भी क्लास हो, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये क्लास है अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि अपना जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो, जो दूसरा भी इस क्लास को देख करके अच्छे से पढ़े। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, या आपके पास में नोट्स नहीं हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को बताना। मोबाइल नंबर दिया हुआ आपके कोचिंग का, तो आप कोचिंग के मोबाइल नंबर पे जाओ और कॉल करके मेरे को बताओ कि सर ये दिक्कत है और मेरे को नोट्स चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी एनी प्रॉब्लम कुछ भी, वो मेरे को बताना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप ही को तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बेटा, और जो सही बताएगा, जो इस आंसर को 6 नंबर का सही क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा, उसे 10 रुपये इनाम मिलेगी। 10 रुपये क्या मिलेगी? इनाम मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये 10 रुपये का क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर देना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा फल शीतोष्ण का नहीं है? निम्न में से कौन सा फल शीतोष्ण का नहीं है? कि इनमें से जो फल दिया गया है वो शीतोष्ण के, मतलब कि 3 तो शीतोष्ण के हैं और 1 शीतोष्ण का नहीं है। बात करते हैं, सेब शीतोष्ण का है बिल्कुल, नाशपाती बिल्कुल ये भी शीतोष्ण का है, स्ट्रॉबेरी ये भी है, और करौंदा ये शीतोष्ण का नहीं है। तो कौन सा फल नहीं है? करौंदा। बाकी 3 जो है वो क्या है? शीतोष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? कि जो फल दिए गए हैं इनमें से कौन सा फल है जो ट्रॉपिकल जलवायु का है? सेब और स्ट्रॉबेरी ये दोनों के दोनों कौन से हैं? शीतोष्ण है। कौन से है बेटा? शीतोष्ण है। मेरे को साथ के साथ आप बताते रहिए ना। और जो अंगूर है वो कौन सा फल है? उपोष्ण है। कौन सा फल है? उपोष्ण है। और जो आम है वो कौन सा है? उष्ण है। तो अपने को कौन सा पूछ रहा है? उष्ण जलवायु। सही आंसर क्या है? डी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाजर में जड़ निर्माण के लिए आवश्यक तापमान होना चाहिए। कि जो गाजर है उसका जड़ निर्माण है उनके लिए आवश्यक टेम्परेचर कितना होता है? आवश्यक टेम्परेचर कितना होता है? 18 से 22 डिग्री। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है टेम्परेचर या फिर जलवायु, इनको कोई समझने वाली कोई चीज़ नहीं होती। इनको थोड़ा बहुत अपने को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से फल वृक्ष है उसको कब लगाते हैं, या फिर ये किस तरफ, या अपने जो इंडिया है उसमें कहाँ पाया जाता है। जैसे बहुत सारे फल है तो पश्चिमी तरफ पाया जाता है, मतलब शुष्क है। बात करें उत्तर की तरफ तो बोले तो शीतोष्ण है। तो मतलब ऐसे आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी ये जो क्वेश्चन है जितने भी है, ये जो टॉपिक है सारा का सारा ये टॉपिक रटाफिकेशन है, मतलब आप रट सकते हो इस टॉपिक को। आपको ये समझने का थोड़ा टॉपिक कम है, बाकी रटने की चीज इसमें ज्यादा होती है बेटा। तो गाजर का जो जड़ का निर्माण टेम्परेचर है वो कितना होता है? 18 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिंडी में सर्वाधिक अंकुरण किस तापमान पर होता है? बेटा एक तो होता है सामान्य अंकुरण। जो सामान्य अंकुरण होता है वो कितने पे होता है? 25 से लेकर के 30 डिग्री टेम्परेचर पर। मतलब कि जो भिंडी का जो अंकुरण है वो होता है जर्मिनेशन 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एक होता है सर्वाधिक, वो कितने पे होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो अंकुरण है वो बंद हो जाता है कितने पर? 20 डिग्री से एक तो कम हो जाता है, वह 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर। कि जो भिंडी में अंकुरण है वो 20 डिग्री से तो अगर टेम्परेचर कम आ जाए तो अंकुरण नहीं होगा, और 42 से अगर ज़्यादा चला जाए तो भी अंकुरण नहीं होगा। जो सर्वाधिक होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री। और सामान्यतः कितना होता है? 25 से 30 डिग्री बेटा। तो इसमें सही आंसर कौन सा है?
35 डिग्री। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करके सही उत्तर का चयन करें। इधर दे रखी है सूची फर्स्ट, इधर दे रखी है सूची सेकंड, और इनमें से उत्तर को अपन को सही मिलाना है और उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, मूली में जड़ निर्माण, जो मूली का जो जड़ निर्माण है वो कितने पर होता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट में कौन सा आ गया? सी आ गया। मटर में अंकुरण, मटर में जो अंकुरण है सामान्यतः 22 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है? 22 डिग्री पर। तो इसमें देखो कौन सा है? 20 से 22, ये लो जी। केले में सामान्य वर्दी, जो केले में जो सामान्य वर्दी होती है वो 30 डिग्री के आसपास होता है, 25-30 के। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आता है? ये लो जी, फर्स्ट। और आम में भंडारण बच गया जो 12 से 14। अच्छा, तो देखते हैं, फर्स्ट में सी, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, चलो इसको तो हटा दिया। मटर में अंकुरण डी, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी हट गया। केले में सामान्य वर्दी ए, इसमें नहीं है, इसमें है, और आम में बी। तो सही आंसर अपना क्या है? सी। बेटा ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है इनका जो गलत होने का चांस बहुत कम होता है। बस अपने को एक या दो इसमें मतलब कि मैक्सिमम अपने मिनिमम कम से कम 2 तो अपने को आनी चाहिए सही, और अगर 2 आ रहा है तो अपने का आंसर बिल्कुल सही जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सब्जियां ठंडी जलवायु की है? बेटा जो सब्जियां है ना, मैं आज आपको याद ही करवा देता हूं, आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। मैं आज बहुत अच्छी आपको चीज बताऊंगा। देखो जो सब्जियां है वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है रबी की, है ना, एक होती है खरीफ की, और एक होती है जायद की, जिसे तीसरी फसल के नाम से भी बोलते हैं अपन। रबी बोले तो कौन सी? सर्दी वाली, है ना, सर्दी वाली। और खरीफ बोले तो गर्मी वाली। ठीक है, बोले सॉरी, इसे बोलते हैं वर्षा वाली, और इसे बोलते हैं गर्मी वाली, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं रबी वाली, कि जितनी भी रबी में अपन कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं। रबी में जो सब्जियां होती है वो एक तो होती है जड़ वाली, जड़ वाली की में जैसे बात करें तो मूली हुई, गाजर हुई, सलजम हुई, जैसे ये सब। अच्छा, एक होती है कौन सा? एक तो जड़ वाली, और एक होती है कौन सी? पत्तियां वाली। पत्तियों में जैसे आपने पालक, धनिया, ये सब किस में आता है? पत्तियों में। मेथी। अच्छा, और एक होती है कौन सी रबी में? जड़ वाली, पत्तियां वाली, और कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स ये सब किस में उगाते हैं? रबी में उगाते हैं। खरीफ में उगाते हैं कौन सी? फल वाली। फल वाली बोले तो टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन, मतलब ये जो सारे के सारे आएंगे वो सब किस में आएंगे? खरीफ में। बात करें जायद में, जो जायद में उगाते कौन से? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, जैसे आपने देखा होगा ककड़ी, और भी जैसे आपने तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, करेला हुआ, ये सब जो कुकुरबिटेसी जो लताएं वाली आती है वो सब किस में आती है? जायद में। और जड़, पत्ती और कोल क्रॉप्स किस में आती है? रबी में। तो रबी वाली कौन सी? सर्दियों में या ठंडी जलवायु? कुकुरबिट्स नहीं, ये तो कब उगाते हैं अपन? जायद में उगाते हैं। भिंडी व मिर्च नहीं, ये कब उगाते हैं? खरीफ में। कोल क्रॉप्स व जड़ वाली सब्जियां, बिल्कुल सही आंसर क्या है अपना? सी रहेगा, कोल क्रॉप्स व जड़ वाली सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केले के भंडारण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर होता है, कि जो केले का जो भंडारण है वो जो उपयुक्त टेम्परेचर है वो कितना होता है? 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और 85%, 85% क्या होती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आम की सामान्य वर्दी हेतु आवश्यक टेम्परेचर है, कि जो आम का जो सामान्य वर्दी है, कि जो आम है वो वर्दी कितने टेम्परेचर पर करता है? तो कितने पर करता है? 24 से लेकर 27 पे करता है, लेकिन अपने पे आंसर सही क्या आ रहा है? 24 से लेकर के 28 तक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्याज में बल्ब निर्माण हेतु आवश्यक टेम्परेचर होता है, कि जो प्याज में जो बल्ब निर्माण है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? प्याज में जो कंद का निर्माण बात करते हैं तो कितने पे? 15 से 25 डिग्री पर। किसमें? 15 से 25 डिग्री। और आईसीआर में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना?
आईसीआर में क्वेश्चन आया हुआ है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, आईसीआर में पहले क्वेश्चन आया था कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका निर्माण होता है, बल्ब का निर्माण होता है प्याज में। चलो, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करके सही उत्तर का चयन करें। शुष्क, अच्छा इधर सूची फर्स्ट दे रखी है, इधर सूची सेकंड दे रखी है। शुष्क मतलब कि शुष्क जलवायु का जो फल है वो कौन कौन से है। शुष्क जलवायु, आम केला पपीता नहीं है, नींबू नहीं है, सेब नाशपाती नहीं है, बेर खजूर आंवला, बिल्कुल क्या आएगा, डी आएगा। अच्छा, और शीतोष्ण, शीतोष्ण में कौन सा आएगा, सेब नाशपाती आड़ू येलो। उष्ण, उष्ण में आने वाला कौन सा है, नींबू वर्गीय अनार और अमरूद येलो। उपोषण में, सॉरी उष्ण में कौन सा आएगा, आम केला, एक सेकंड बेटा गलती हो गई, उष्ण में कौन सा आएगा, आम केला पपीता चीकू। उपोषण में नींबू वर्गीय और अमरूद। ठीक है बेटा, येलो। तो सही आंसर देखते हैं, फर्स्ट में कौन सा आएगा, डी। फर्स्ट में डी है, नहीं है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ यहीं, और इसमें डी है, इसमें बी है तो इसको भी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, शीतोष्ण, शीतोष्ण में सेब नाशपाती आड़ू बिल्कुल तीनों आने हैं, तो क्या आएगा, सी है, इसमें भी सी, इसमें भी है। अच्छा, उष्ण में आम केला पपीता चीकू बिल्कुल तीन, इसमें तीन में ए है, तीन में बी है तो ये हट गया। उपोषण में नींबू मतलब कि बी, तो सही आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर में सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक टेम्परेचर कितना होता है, कि जो टमाटर है तो सामान्य वृद्धि कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है। तो सामान्य वृद्धि होता है कितने पर होता है, 10 से 15 नहीं, 15 से 20 नहीं, 20 से 25 बिल्कुल। सही आंसर क्या होता है, 20 से 25, कि जो टमाटर जो सामान्य वृद्धि करता है कितने पे करता है, 20 से 25 डिग्री पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गर्म जलवायु की सब्जी नहीं है, कि इनमें से कौन सी जो सब्जी है वो गर्म जलवायु की नहीं है। टमाटर बिल्कुल है, बैंगन है, भिंडी है, और तीनों की तीनों कौन सी है, फल वाली। ठीक है बेटा, और फूल गोभी बोले तो ये किस में आती है, कोल क्रॉप्स में, और ये कब उगाते हैं, ठंडी जलवायु में। अरे आप भी देखते हो ना कि जो फिलहाल का जो टाइम है, अभी जो गोभी आने वाली है, मतलब गोभी आ ही रही है, और अगर बात करें अपन गोभी की कि मई जून, तो उस टाइम पे गोभी दिखती है क्या अपने को, नहीं दिखती ना, तो सही आंसर क्या आता है, फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी जलवायु का फल है, कि जो इनमें से चार में से कौन सा फल है जो ठंडी जलवायु का, आम चीकू और काजू नाशपाती। तो सही आंसर क्या आएगा, नाशपाती। सही आंसर क्या आने वाला है, नाशपाती। और ये तीनों के तीनों कौन से में आते हैं, उष्ण में। किस में आते हैं बेटा, उष्ण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां की बात करते हैं। 20वें क्वेश्चन की, भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। भिंडी का जो बढ़वार काल होता है वो कौन सा होता है, LDP, मतलब लंबा होता है, गर्म होता है और नम होता है। क्योंकि जब भिंडी आती है तो आपको पता है कि बारिश के दिन होते हैं, वो लंबा होता है और गर्म होता है। तो सही आंसर क्या होता है, ए होना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं की जाती। बात करें तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फल है जो शुष्क जलवायु में नहीं उगाते हैं, या जो शुष्क जलवायु का नहीं है। बेटा ये कि जो क्वेश्चन को घुमा रहा है केवल, बेर बिल्कुल शुष्क जलवायु का, खजूर शुष्क जलवायु का है, चीकू नहीं, ये चीकू शुष्क जलवायु का नहीं है, ये किसका है, उष्ण का है। किसका है बेटा, उष्ण का। और बील पत्तर ये भी है। तो सही आंसर क्या आ जाना है अपने यहाँ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंगूर है एक, कि जो अंगूर है वो उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण है, शुष्क है, वह शीतोष्ण है। इनमें से कौन सा है, तो जो अंगूर है होने वाला कौन सा होता है, वो उपोषणीय। कौन सा होता है बेटा, उपोषणीय, सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फल शुष्क जलवायु का नहीं है, कि इनमें से कौन सा फल है जो शुष्क जलवायु का नहीं है। खजूर है, करौंदा है, अनार, अनार नहीं, ये किसका है, उपोषण का है। किसका है, उपोषण जलवायु का है बेटा। ठीक है, और बेर ये भी नहीं, ये भी है, मतलब कि सही आंसर कौन सा है, सी, ये नहीं है बेटा, अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट जो कल टॉपिक आएगा उनकी बात करते हैं। और जो अपना वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप अपने वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पूरी सब्जेक्ट की बात करें, अगर हॉर्टिकल्चर के अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो एक बार कांटेक्ट करिएगा बेटा, बहुत बेटर आपको नोट्स दिए जाएंगे। और इनमें से मैं बात करूं कि एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कि वो डबल कृषि प्रवेशक या फिर कोई जेट ICR किसी भी कोई एग्रीकल्चर की कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो और उसमें बाहर जाए। मैं बेटा आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ आखिरकार की जो अपना जो नोट्स है वो सर्वश्रेष्ठ है, एक बार आप देखिएगा आकर के। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।